नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है और 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.74% पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 141 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 35 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 29 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 9 तो जींद में 7 केस मिले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2170 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,625 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। गुरुग्राम के सेक्टर 84 में 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली की समस्या के चलते सोसाइटी के लोगों ने हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने के बाद थक हार करके सोसाइटी के लोगों ने देर रात डीसी आवास पर धरना दिया, जिसके बाद एडीसी ने लोगों की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। तो एडीसी ने लोगों को भरोसा दिलाया है। बिजली नहीं मिलने से परेशान है यहाँ पर लोग, जिसकी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ हर जगह मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। सोल्यूशन नहीं हो रहा, हम नहीं जाएंगे जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हमारी प्रॉब्लम का। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? 3 दिन से लाइट रिक्वेस्ट आप पहले सुनो। मत दे गरीबी को सपना दिखा के किराए पे अच्छे थे हम। 3 दिन से कुछ सोल्यूशन नहीं है। मामला जैसे ही कल इन्होंने व्हाट्सएप किया था और उसके बाद आज इस पर कार्रवाई शुरू हो गई और हमने एक्शन DHVN को भी बोल दिया है और साथ में बिल्डर को भी प्रक्रिया होगी उसके तहत हम इंश्योर करेंगे कि सिटीजन्स को परेशान ना हो। हमारी दिक्कत ये है कि इन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है 100 के लोड पे, जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ना कि रेसिडेंस के लिए। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दिया गया, वो इलीगल तरीके से लिया गया है। क्या लिया गया, ना हमारे सोसाइटी में परमानेंट वाटर कनेक्शन है, ना परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। जब आज हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि कल जाके 26 तारीख को उसने 33 के भी लिख दिया है, जिसको आने में कम से कम 5 से 6 महीने या 2 साल भी लग सकते हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। पिछले 3 दिन से ना हम सो पा रहे हैं, ना कुछ खा पी पा रहे हैं। बच्चे सारे परेशान है बहुत, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कंप्लेंट की बट SHO भी कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं वहाँ के। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्डर फोन नहीं उठाता है। बिल्डर को फोन करते हैं, किसी का फोन नहीं उठाता है। कोई ना कोई बैकअप है लाइट का। हमें लाइट दिलवाओ तभी हम जाएंगे। मत दे गरीबी को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपका रुख करूंगी। बिजली की समस्या लगातार लोग झेल रहे हैं और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले 72 घंटे से इस सोसाइटी में लाइट नहीं है। बिल्डर जो है वो इनके फोन उठा नहीं रहा है। ये शिकायतें कर करके थक चुके हैं। आखिर इन्होंने थक हार के कल शाम को डीसी आवास पर धरना दिया था, जिसके बाद वहाँ पे डीसी तो नहीं मिली, लेकिन एडीसी ने आकर के इनकी समस्या सुनी और DHVPN को लिखित में दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इनके यहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो बिल्डर है वो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं। कहीं
किस तरह से लोगों को पैसा दे रहे हैं। लोग अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई लगा करके एक सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं, बावजूद उसमें उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जी संजय, प्रशासन से आपकी बात हो पाई है? कब तक इनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, एडीसी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इनकी समस्या का समाधान यहाँ करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लोगों को किसी तरह की खासी परेशानी ना हो। इस काम में 1 से 2 दिन जरूर लग सकते हैं, लेकिन इनको जो बिजली है उसका बैकअप का प्लान बनाया गया है। किसी तरह से इनको बिजली उपलब्ध करवाई जाए, चाहे वहाँ पे टेम्परेरी ट्रांसफार्मर रखे जाए। तो अभी इस प्रक्रिया पर काम चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली की समस्या से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लगातार वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं उनकी परेशानी को दूर किया जाए, लेकिन आज तक उनकी परेशानी दूर नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की दुखद मृत्यु के समाचार से मन विचलित हो उठा है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नगर निगम की मीटिंग को लेकर की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम की हाउस मीटिंग, बैठक में कुल 240 मुद्दों पर होगी चर्चा। मीटिंग में उठेगा जल भराव का मुद्दा, सीवरेज और पेयजल की समस्या पर भी होगी चर्चा, शहर के विकास कार्यों को लेकर के भी होगी चर्चा। नगर निगम की हाउस मीटिंग, बैठक में कुल 240 मुद्दों पर होगी चर्चा। मीटिंग में उठेगा जल भराव का मुद्दा, शहर के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। मीटिंग में उठेगा जल भराव का मुद्दा, सीवरेज और पेयजल की समस्या पर होगी चर्चा, शहर के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बैठक में कुल 240 मुद्दों पर होगी चर्चा। मीटिंग में उठेगा जल भराव का मुद्दा। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला सामने आया है। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला सामने आया। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन, मामले को लेकर जींद में होगा बड़ा प्रदर्शन, सभी मिलकर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला आया सामने। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार को किया था बेइज्जत। पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला सामने आया है।
पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। जुइन से बड़ी खबर, सभी मिलकर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला आया सामने। पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन, सभी मिलकर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला आया सामने। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार को किया था बेइज्जत। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला आया सामने। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार को किया बेइज्जत। पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार को किया था बेइज्जत। सभी मिलकर डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला। विधायक कृष्ण मीणा ने पत्रकार को किया था बेइज्जत। पत्रकार के समर्थन में खाप और कई संगठन। विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, आपका रुख करूंगी। पत्रकार को बेइज्जत करने का मामला सामने आए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये निकाय चुनाव का मामला है। जब एक पत्रकार अनिल कुमार साथी है, वो पंजाब के तरीक जो वेब पेट्रोल का पत्रकार है, उसने अपने खुद के जो यूट्यूब पे जो है वीडियो चलाई, जिसमें विधायक पर आरोप लगाए गए कि विधायक नौकरी के नाम के पैसे मांगता है। इस तरह का ये मामला है। तो विधायक ने जो है इस चीज को विधायक ने कहा कि आप पहले मेरा वर्जन भी जो है साथ के साथ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को दिखाइए। लेकिन इस बात को लेकर विधायक ने इशू बनाया है और 2 करोड़ का नोटिस अनिल पत्रकार को भेज दिया है। फिलहाल जो है कई संगठनों ने और कई जो यहाँ पे खापे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे थे और नवीन जैन आए थे। तो तमाम संगठनों ने मिलकर जो है ज्ञापन दिया है और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। हालांकि विधायक का साफ तौर पर कहना है कि पहले आप पूरी वीडियो को जो है अच्छी तरीके से देखें, अगर मैं दोषी हूं तो उसके बाद जो है जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं बिल्कुल करें। लेकिन ऐसे आरोप जो है विधायक की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, लेकिन खाप और कई संगठन भी यहाँ पर समर्थन में आ चुके हैं पत्रकार की और साफ तौर पर डीसी को ज्ञापन सौंपने की मांग की जा रही है। तो उनकी आपकी बात हो पाई होगी, क्या कुछ उनका कहना है कि अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो आगे उनका क्या कुछ रुख होगा? बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए खापे भी जो है समर्थन किया, खापों ने भी, और खापों का साफ तौर पर ये कहना है, जो प्रधान है आजाद पालवा, उनका ये कहना है अगर 7 दिन के अंदर विधायक ने ये जो नोटिस दिया को वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पे धरना दिया जाएगा, जो जिस भी विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा। लेकिन जो विधायक है उनका ये कहना है कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, उस जो महिला आरोप लगाई है उसने, तो ऐसे कैसे कोई किसी पर आरोप लगा सकता है? तो आप मेरा वर्जन साथ के साथ चलाए तो उसके बाद ही कोई इस बात को जो है कह सकता है कि विधायक ने के जो आरोप लगे हैं वो सही है या फिर गलत है। लेकिन फिलहाल जो है पत्रकार अनिल कुमार को 2 करोड़ का नोटिस विधायक ने भेजा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए परमजीत। तो पत्रकार को बेइज्जत करने का ये मामला सामने आया है। डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। खाप और कई संगठन पत्रकार के समर्थन में आ चुके हैं। और हमारे साथ विधायक कृष्ण मीणा भी जुड़ गए हैं। कृष्ण मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी। कृष्ण मीणा जी, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, पत्रकार को बेइज्जत करने का आरोप यहाँ पर लगा है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये बात मसले को अलग से तौर पर बनाया गया है जी। एक्चुअल में कि डॉक्टर अनुराधा सैनी जो हमारी कैंडिडेट थी जी। उसकी एक सभा थी। सभा के अंदर एक बुजुर्ग महिला ने बात कुछ कही कि कोई व्यक्ति उनके पैसे, उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा मत करना जिस वगैरह बेटा हमारे गली में नहीं आया तो तुम भी ऐसा मत करना, और कोई पंजाबी हमारे पैसे मार गया, ऐसा शब्द दिया। और जो पत्रकार थे मिस्टर अनिल, उन्होंने लिख दिया कि विधायक ने पैसे खा लिए जी। इस बात के ऊपर मैंने ये बात कही, आप इलेक्शन का माहौल है, कुछ बोल कुछ रहे हैं व्यक्ति और आप बात कुछ पेश कर रहे हैं, ये तो कोई बुरी बात नहीं। और इलेक्शन के माहौल में मेरे जो विरोधी थे उन्होंने निरंतर इस बात का प्रचार किया, और मेरे पास तो सब उसका वीडियो है, आप वीडियो चेक कर लीजिए जी। कृष्ण मेडा जी, ऐसे किसी पे आप आरोप लगाएंगे जी तो बड़ी निंदनीय बात है ना। आप पत्रकार हैं, आप चौथा स्तंभ है, तो आपको बड़ा सोच के इस बात को अच्छे से सुन के उस बात का प्रयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे ही। उसकी वीडियो क्लिप, आप उसकी वीडियो क्लिप देखिए जी। और फिर जैसे काउंटिंग थी तो वही व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि आप बाइट कीजिए, मैंने कहा मुझे आपको कोई बाइट नहीं चाहिए जी। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, बाइट देना ना देना मेरा अधिकार है जी। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण मेडा जी, जैसे कि आपने बताया कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन ऐसे में खाप और कई संगठन हैं जो पत्रकार के समर्थन में आ चुके हैं और डीसी को इसमें देखिए कोई मेन पत्रकार नहीं आया, यूट्यूब के लोग लगे हुए हैं जो यूट्यूब वाले हैं, और ये यूट्यूब चैनल ही चलाता था मिस्टर अनिल कुमार, और जो खाप है वो सब विरोधी हैं, खाप नहीं है, खाप तो कोई आई नहीं जी। खाप कोई भी नहीं आई। सभी खापों ने जब सच्चाई का पता लगा तो वो सब लोग अपने आप में पीछे हट गए। कुछ संगठन जो विरोधी होते हैं वो अलग विषय है, जैसे ट्वीट किया गया माननीय हुड्डा साहब द्वारा, दीपेंद्र हुड्डा जी का, मैं भी तो कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए जी। मैंने ये कब कहा कि कुछ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। तो अगर आप प्रेस मीडिया से तो इसका ये अर्थ थोड़ा है आप किसी को भी बदनाम कर देंगे, आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, ये तो हक किसी को भी नहीं कि आप किसी को भी बदनाम करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर एक उसकी गरिमा होती है, आप लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपकी सही बात को सच मानते हैं, तो कम से कम इतनी गरिमा तो हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, आप उसको बात को। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब उनको पता लगे कि गलत हुआ और मैंने ये कहा कि मैं FIR लॉन्च कराऊंगा, तब उन्होंने अब उसी अपनी बात को तुरंत डिलीट किया जी। अगर वो सही थे तो डिलीट क्यों किया जी? अपनी पोस्ट में से इस वर्ड को डिलीट कर दिया उन्होंने कि पैसा खाया जी। पैसा क्यों किया? बिल्कुल। कृष्ण मेडा जी, आपकी तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा, जैसे कि आपने बताया कि जांच? जी, मैंने देखिए मेरा कोई मकसद ये नहीं था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कम से कम आगे पीढ़ी के साथ ऐसी घटना घटित ना हो। बिल्कुल। कम से कम आप अच्छी तरह, क्योंकि पत्रकार को लोग एक भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी कई बात को सत्य मानते हैं जी जी। कम से कम आप अगर कोई भी बात लिखें या छापें या आप बोले, कितनी सही हो कि किसी की जिंदगी या अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसके साथ गलत ना, ऐसा होना चाहिए जी। अगर वो व्यक्ति इस बात को मानता है कि हाँ गलती कहीं ना कहीं है तो मुझे तो क्या ऐतराज है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए कृष्ण मेडा जी आपका। तो विधायक कृष्ण मेडा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और जो पत्रकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जांच होनी चाहिए क्योंकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसकी गलती है। तो पत्रकार को बेइज्जत करने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे थे, जहां पर विधायक से भी हमने बात करी और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। तो मामले को लेकर के जींद में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा, यह भी बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है और आखिरकार किसकी गलती सामने आती है। आज बीजेपी के विधायक का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर मीडिया चौथा स्तंभ है। तो विधायक ने हमारे
पत्रकार की बेइज्जती की और उसी को माफी मांगने के बजाय 2 करोड़ का लीगल नोटिस मानहानि का भेजने का काम किया है। तो उस संबंध में आज हमने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का कार्य किया है कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और उस पत्रकार के पर जो लीगल नोटिस भेजा है उसको निरस्त करने का काम किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में विकास परियोजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे भूमि बैंक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव भी एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी गांवों और नगर पालिकाओं और परिषदों समेत विभिन्न विभागों की जमीन का डेटा जुटाने के आदेश दिए हैं। निशांत यादव की माने तो हरियाणा में जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से लैंड बैंक नीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की लैंड बैंक नीति से जमीन बेचने वालों को उनकी जमीन पर सही रेट मिलेगा और सरकार को विकास कार्यों के लिए आसानी से जमीन भी उपलब्ध हो पाएगी। लैंड बैंक का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी सरकारी हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो पंचायतों के पास हो, नगर पालिका या नगर निगमों के पास हो, उनको इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जाए ताकि किसी भी सरकारी विभाग को आगे कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई और चीज़ें अपनी डेवलप करनी हो, तो उसी ज़मीन पे वो कलेक्ट करें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।